नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आइडिया, इंफ्राटेल और भारती एयरटेल में जो अपटिक आया है, इतना बड़ा मूव आया है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेरीज आप लोगों की आई तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये क्या हो रहा है। देखिए, मैं इस खबर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, मैं मिस कर गया था। चलिए, आप लोगों की मेहरबानी से हम आपको आपके सामने ये चीज़ पहुँचा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आपको बहुत आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ, एक कंपनी है इंडस टावर, ठीक। इंडस टावर ये किसको नेटवर्क देती है? वीआई को। अब वोडाफोन आइडिया एक एंटिटी है, तो वीआई को नेटवर्क ये प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरा केस हमारे सामने है, क्या? एयरटेल। अभी एयरटेल को जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है उसका नाम है इंफ्राटेल, ठीक है। अब इंफ्राटेल और इंडस टावर एक हो गए, मतलब एक एंटिटी बन गई, ये मर्जर कंप्लीट हो गया। अब इस मर्जर से क्या होगा? एक कंपनी बन गई, यही नेटवर्क प्रोवाइड करेंगी वीआई को, यही नेटवर्क प्रोवाइड करेंगी एयरटेल को। देखिए, अब सब किस तरीके से मैनेज करेंगे वो इनका काम है। हम आपको जो समझाना चाहते हैं उसके लिए आते हैं इस आर्टिकल पर। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ है। भारतीय एयरटेल यानी कि भारतीय ग्रुप का जो स्टेक रहेगा लगभग 36.5% रहेगा। वोडाफोन ग्रुप का जो स्टेक रहेगा वो रहेगा 28% के आसपास। और एक और कंपनी है प्रोविडेंस, इसके पास 3.25% का स्टेक है। बाकी अन्य लोगों का स्टेक है, अभी आपको जानना जरूरी नहीं है। अब ये स्टेक हमारे सामने कहता क्या है कि एयरटेल मेजॉरिटी में स्टेक होल्डर है, लेकिन पेरेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि स्टेक जो है वो 51% से कम है। और फिर दूसरे नंबर पे वोडाफोन और फिर अलग अलग लोगों के पास है। अब यहाँ से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मैंने आपको समझा दिया कि एक कंपनी बन गई, कौन? इंडस टावर एक हो गई, अब मर्ज होकर इंफ्राटेल से एक होगी। अब इनका जो कौन सा बिजनेस है जो ये नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो बिजनेस एक हो जाने पर क्या नेटवर्क मजबूत हो जाएगा? देखिए, ये बाद की बात है, लेकिन होना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और रही बात टैक्सेशन की, तो यहाँ पर बहुत तगड़ी सी छूट मिलेगी। अगर ये कोई मतलब इनकी कंपनियाँ अगर प्रॉफिट कमाती हैं, वो प्रॉफिट कमाएंगी तो सिंगल बैंड में टैक्सेशन लगेगा। अगर वो डिविडेंड मारती हैं तो ये सब एडवांटेजेस मिलेंगे। बाकी मुझे जो लगता है, आइडिया के लिए ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, एयरटेल के लिए पॉजिटिव है लेकिन छोटी वाली पॉजिटिव है, ठीक। अब ये हो गई मेरी एनालिसिस। अब मैं आपको चार्ट पर चीज़ें बताता हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्यों भाग रहा है, कहाँ तक भागेगा। मैं बहुत आसान भाषा में अगर बताना चाहूँ तो ये जो अपटिक आता है ये इतना बड़ा होता नहीं है जितना हमको दिखाई देता है। अब मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए, एक बाजार, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, बाजार में जो पॉजिटिव न्यूज़ आए उसमें मोमेंटम आना जो है वो रियलिटी में कंपनी के लिए कितना फ़ायदा है, और चार्ट पर क्या होता है वो आप देखिए। जैसे कि अगर आप इंफ्राटेल का चार्ट देखेंगे तो मतलब इतना बड़ा अपटिक, आप सोच कर देखिए, क्या इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है कि 20% इंफ्राटेल का स्टॉक भाग जाए? जी नहीं, मैं तो कहता हूँ ये 5% लायक भी गुड न्यूज़ नहीं थी। लेकिन ये अपटिक क्यों आया? क्या ये अपटिक आना लाजमी है? जी हाँ, लाजमी है। क्यों? क्योंकि एफेंडो का स्टॉक है। अब एफेंडो के स्टॉक में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेश बाइंग आए ना आए, लेकिन जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाकर रखते हैं वो अच्छी न्यूज़ पे एक स्टॉप लॉस रखते हैं। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस 190 पे ही रहा होगा, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस 200 पे रहा होगा, 205, 210 पे रहा होगा। सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, ये भी आप लोग कहेंगे मतलब क्या है। देखो, जब हम शॉर्ट सेल करते हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक को अगर हम शॉर्ट करके बैठे हैं, तो हम 100 मान लेते हैं, 199 पे हमने शॉर्ट कर दिया। अब अगर वो 198 आता है या उसके नीचे जाता है तो हमारा प्रॉफिट है, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे 205 पे, ठीक। अभी अगर 205 पे आता है, हमने यहाँ पर सेल किया हुआ है, 205 पे आता है तो हमें बाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हम जब बाई करेंगे तो 205 पे, तो हम और डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अब 205 पे आते ही और डिमांड अगर बढ़ी तो आप समझिए स्टॉक और ऊपर जाएगा, क्योंकि उस वहाँ पर लोग खरीद रहे हैं और कोई बेचने वाला चाहिए। अगर यहाँ बेचने वाला नहीं मिला तो ऊपर के रेट पे प्राइस भागेगा, ऊपर के रेट पे भागेगा तो देख लीजिए कितना बड़ा मोमेंटम आ जाता है। यानी कि मैं कह रहा हूँ 5% लायक भी न्यूज नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। कंपनियां कर्ज में डूबी हुई हैं, किसी तरह बच भर जाएं उससे भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन इन कंपनियों के स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम आना ये सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए मैं समझा देता हूँ। देखिए, कुछ दिन हाइप बनी रहेगी इस मतलब ये जो न्यूज है, चलिए अच्छी बात है। अभी इनके पास रेजिस्टेंस भी है 225 के आसपास, तो 225 के रेजिस्टेंस के आसपास आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आपके पास स्टॉक है इंफ्राटेल का। फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं देता हूं, मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिविटी ऐसी नहीं दिख रही है कि ये स्टॉक 20% नीचे से भाग गया हो और फिर भी आप खरीदने के लिए आ जाएं। आइडिया यहाँ पर मैंने आपको सिंपली बताया हुआ था कि ये स्टॉक जो है
एक ऐसे माहौल में है जहां पर हम कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी चार्ट कुछ कहना चाहता है। मैंने आपको पहले भी समझाया, 7.5 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिवली प्ले कर रहे हो, बड़ा रिस्क ले सकते हो, तो आप उसके स्टॉप लॉसेस में बने रह सकते हो। देखो, वर्स्ट इज ओवर हम इस स्टॉक में अभी नहीं कह सकते हैं। देख, आप लोगों को लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझना होगा आगे चलकर अगर इनके कुछ प्लान्स फेल होते हैं तो कंपनी नेटवर्थ नेगेटिव वाली है। समझिएगा, नेटवर्थ नेगेटिव क्या होती है? जितना कर्जा है इनके ऊपर उतना पैसा हो ही नहीं सकता। पूरी ज़मीन जायदाद ये सारी बेच डालें तब भी। तो सोच कर देखा कीजिए कितनी रिस्की कंपनी में आप अपना पैसा लगा रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी क्या कर रही क्या नहीं, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काम करता है। और अगर आप स्टॉप लॉस अच्छे से मेंटेन करते हो तो बढ़िया फ्लक्चुएशन वाला स्टॉक है, इसीलिए ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है। क्यों? क्योंकि मूव बढ़ाता है। आप देखिए पिछले 5 दिन में कैसे भागता है, 8 से 10 हो गया। आप सोच कर देखिए, ये मोमेंटम जो है वो बड़ा होता है, आपको समझना होगा। 15-20% तो ऐसे ही भाग जाता है ये स्टॉक, एक एक दिन में 20% भाग जाता है। अब यहाँ पर इंफ्राटेल देखिए, एक दिन में 20% भाग गया। ये सब इनकी खूबी है। मैं फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हो तो आइडिया में आप ट्रेड कर सकते हो। इंफ्राटेल में मैं बिल्कुल ही बाई करने के लिए अभी नहीं कह रहा हूँ। आप बिल्कुल, अगर आपके पास हो प्रॉफिट बुक करना ही है, आपके पास आखिरी चारा है अकॉर्डिंग टू मी, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मिलेंगे फिर से। कोई सवाल हो गया, रह गया तो पूछिएगा ज़रूर niftyindia.in विजिट करके। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन आएगा जहां पर आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए। बाय बाय।